उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में बकरी चुराने के मामूली विवाद में बड़े भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई के परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बड़े भाई के हमले से छोटे भाई का परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां छोटे भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटे की स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। गांव में तनाव को देखते हुए कई थानों की फोर्स को तैनात कर दिया गया। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थानीय पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जान हुई है, मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज सुबह 9:30 बजे थाना गौरीगंज अंतर्गत गुडूर गाँव दो सहे भाई के बीच में बकरी चुराने को लेकर विवाद हुई थी। इसमें मारपीट हुई थी। इसमें बड़े भाई ने उनके बेटे के साथ मिलाकर उनके छोटे भाई के लाठी डंडे से मार दिए थे। इसमें उनको ज़्यादा चोट लगी थी। इनको परिवारजन ने अस्पताल भेज दिए थे। वहाँ इलाज के दौरान उनका मृत्यु हुआ है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तारीख प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त करके मुकदमा दर्ज कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां मुगलसराय नगर पालिका परिषद के मतगणना में धांधली को लेकर किन्नरों ने प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर सपा के मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए किन्नरों ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन करना पड़ा था। वहीं एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव यदि कहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है, लेकिन परिणाम को बदलने वाले अधिकारियों को किन्नरों ने लाठी लेकर दौड़ाया। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि नग्न होकर किन्नरों को प्रदर्शन करना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसको उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता ने देखा। सबसे बड़ी बात, बीजेपी ईमानदारी की बात करती है, तो जब सोनू किन्नर के जितने बाद रिकाउंटिंग कराने की क्या जरूरत थी? अंततः में सत्ता पक्ष के लोगों ने माना नहीं, आखिर रिकाउंटिंग करा ही दिया, लेकिन फिर भी सोनू किन्नर की 397 मतों से जीत हुई। अब समाजवादी लोग थोड़ा सहम जाते हैं, लेकिन किन्नरों ने बताया कि अपने हक के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। जनता अब चालाक हो गई है। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में इनको करारा जवाब देगी, क्योंकि जनता इनसे पूरी तरह से त्रस्त हो गई है। बधाई हो, सोनू किन्नर बधाई हो, सोनू किन्नर बधाई हो। आपके साथ हम खड़े हैं तो आप हमारा भी सहयोग करिए। माला दे दीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि हालांकि वो शब्द गलत है, हालांकि उस शब्द का मुझे नहीं पता उसका बुरा माना जाएगा या अच्छा माना जाएगा, लेकिन सोचो पत्रकार साथियों, वो वीडियो शायद हमारे बड़े राष्ट्रीय चैनलों पे नहीं चला, लेकिन बताओ किन्नर समाज के लोगों ने लाठी लेकर के क्या पुलिस को, अधिकारी को नहीं दौड़ाया? आप बताओ, हाँ या ना कह दो। ये सर हिलता हुआ बता रहा है कि हाँ, उन किन्नरों ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार एक वोट का, उसको बचाने के लिए चाहे उन्हें कपड़े उतारने पड़े हों, लेकिन उन्हें हाथ में लाठी लेकर के उनको दौड़ाने का काम किया, जिन्होंने परिणाम बदला। ये बीजेपी के लोग यही चाहते हैं कि जनता सड़क पर आ जाए। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी कभी लिहाज कर जाते हैं बीजेपी वालों। सर भैया, आपके चुनाव में एक बार लेकिन किन्नरों ने बताया कि लिहाज अब छोड़ देना चाहिए। सर, आपके चुनाव में बजरंगबली वाली का प्रयोग किया गया था, तो कर्नाटक में चुनाव में। चंदौली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी समीप घायल अवस्था में मिले विषम को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि नवीन मंडी समीप NH2 के किनारे अज्ञात कारण घायल अवस्था में बाइक सवार अलीनगर थाना क्षेत्र के खरकीपुर निवासी शिवम 23 वर्ष पिता शिवनारायण पड़ा हुआ था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची यूपी 112 से हेड कांस्टेबल विकास कुमार व टीम ने घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल लाया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला मर्चरी में भेजा गया है। वहीं शव की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी गई है। खबर जिला मैनपुरी तहसील करहल से है। गांव नगला कंस के निवासी एक युवक बिजली की चपेट में आ गया।
परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए, वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। घटना के बाद शादी वाले घर में चीख पुकार मच गई। थाना क्षेत्र के गांव नगला कंस के निवासी जनवेद का पुत्र सोनू, जो बीए का छात्र था, उसकी शादी थाना किसनी क्षेत्र के गांव नगला सदा सौज निवासी आरती के साथ तय हुई थी। दिनांक 11 को किसनी के एक मैरिज होम में संपन्न हुई। इसके बाद वह 12 मई को पत्नी को लेकर घर आ गया। नई बहू के घर आने से घर में खुशियों का माहौल था। शनिवार की रात सोनू इन्वर्टर का तार लगा रहा था, तभी उसे करंट लग गया। तभी परिजन उसे मेडिकल कॉलेज सिफई ले गए और वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए। शादी वाले घर में सिंह पलक झपकते ही मातम में तब्दील हो गए। पोस्टमार्टम के बाद शव को गांव लाया गया। दिन रविवार को सोनू का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला प्रशासन ने पेपर मिलों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें पेपर मिलों का उत्तर आ गया है कि आगामी आदेश तक पेपर मिल में भूसे का प्रयोग वर्जित रहेगा। अपर जिलाधिकारी राजस्व गजेंद्र कुमार ने कहा कि माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि मुजफ्फरनगर के पेपर मिलों में भूसे का उपयोग करके पेपर बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी जो समय है, जनपद मुजफ्फरनगर में जितनी भी गौशालाएं हैं, भूसे की कमी परिलक्षित हो रही है और इसके दृष्टिगत पेपर मिलों के द्वारा भूसे का उपयोग किया जाएगा तो जानवरों के लिए भूसे की कमी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह भाषा का प्रयोग पेपर मिलों में नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि आगामी आदेश तक यदि किसी पेपर मिल में भूसे का प्रयोग का मामला सामने आता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी वित्त गजेंद्र कुमार ने कहा कि सभी पेपर मिलों को निर्देशित कर दिया गया है कि कन्वर्शियल तरीके से पेपर बनाए। यदि पेपर मिल भूसा का गलत उपयोग करेंगे तो उसका उल्लंघन माना जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, भूसे को लेकर एक ऑर्डर जारी किया आपने, पेपर मिलों पर प्रतिबंध, क्या मामला? ये कई माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि जो जनपद मुजफ्फरनगर में पेपर मिल है वो भूसे का उपयोग करके पेपर बनाने का कार्य कर रही है, क्योंकि आगामी जो समय है जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर में जितनी भी गौशालाएं हैं वहाँ पर भूसे की कमी परिलक्षित हो रही है और इसके दृष्टिगत जो पेपर मिल के द्वारा अगर भूसे का उपयोग किया जाएगा तो जानवरों के लिए भूसे की कमी हो जाएगी। तो इसलिए क्योंकि ये नियम विरुद्ध है और इसके लिए उनको प्रतिबंधित किया गया है कि आगामी आदेश तक इस तरह कोई भी अगर संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पेपर मिल में लगातार भूसा प्रयोग होता है, पेपर बनता है भूसे से, अगर प्रतिबंध लग जाएगा तो सीधी सी बात संकट भी आएगा पेपर मिलों पर, तो उसके लिए क्या कदम उठाएगा? देखिए, पेपर मिलों के द्वारा जो पेपर बनाने की प्रक्रिया है, जो कन्वेंशनल प्रक्रिया है, उसके लिए उनको निर्देशित किया गया है और उसी प्रक्रिया के तहत जो ड्यू प्रोसेस है उससे बनाएंगे। इसका गलत उपयोग करेंगे तो इसका उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। भूसा इंडस्ट्री को भी चाहिए और पशुओं के लिए भी चाहिए। पशुओं की पहली प्राथमिकता है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो सरकार को जीएसटी देती है और रेवेन्यू देती है, सरकार को रोजगार देती है, उनकी हम समीक्षा करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, दोनों का समान रूप से काम चलता रहे, ऐसा प्रयास है। जनपद मुजफ्फरनगर में देर रात प्रबुद्ध जन मंच द्वारा मिलिए अपने चेयरपर्सन से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का अभिनंदन स्वागत किया गया एवं उनके समक्ष नागरिकों के अपने सुझाव एवं समस्याएं साझा की। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने इस अवसर पर बताया उनका ध्येय मुजफ्फरनगर को देश की सर्वश्रेष्ठ नगरपालिका में बनाना है। बीजेपी वरिष्ठ नेता चेयरपर्सन पति गौरव स्वरूप ने बताया कि उनके पास कूड़ा निस्तारण के लिए पूरी योजना है। यदि नागरिक थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं और गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग कूड़ा कलेक्शन वालों को दे तो हम सूखे कूड़े को कई उद्योगों में उद्योग कर सकते हैं, जिससे कहीं भी कूड़ा तो दिखाई देगा ही नहीं बल्कि नगरपालिका की आय भी बढ़ेगी। प्रबुद्ध जन मंच के अध्यक्ष निशांक जैन ने कहा कि भगत सिंह रोड मुजफ्फरनगर का सबसे प्रतिष्ठित और मुख्य बाजार है, लेकिन बीते कई सालों से यह पूरी तरह अपेक्षित है। हमारे पास इनका ब्लूप्रिंट है, इसका सौंदर्यीकरण कैसे इस बाजार के नाम और गरिमा के अनुरूप हो। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने और कार्यक्रम अध्यक्ष राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आश्वासन दिया। सम्मानित सदन, सबका नाम पढ़ते हुए आगे
प्रोग्राम में भी जाना है। मैंने सबकी बातें सुनी और बहुत कुछ प्रेरणा आप लोगों से मिली। नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका आम जनता से जुड़ी हुई संस्था है और आम जनता का कार्य जो भी है नगर पालिका के माध्यम से कर सकते हैं। आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी बैठे और नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं, प्रदेश में मंत्री हैं, तो उनका भी बहुत सहयोग हमें मिलेगा और उनके भी हम जो सुझाव होंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको भी हम शेयर करेंगे। तो मेरा एक विजन के साथ काम करने की इच्छा है, उसमें सब अनुराधा जी ने बताया कि हम युवा शक्ति को अपने साथ मिलाएं, उनसे सुझाव लें। इसमें निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने चीज को सुधार कर सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। अभी मेरे भाई पंकज जी कह रहे थे कोई ऐप बनाए, हम उसमें ऐप के माध्यम से जन समस्याएं सुने। मैंने जैसे मेरा कॉलेज है, कॉलेज में मैंने एक ऐप बना रखा है। मेरे कॉलेज में लगभग 2-3 हज़ार आदमी रहते हैं। ऐप के माध्यम से हम उनकी समस्याएं सुनते हैं, कहीं पानी लीक हो रहा है, कहीं कोई भी समस्या उनकी होती, बिजली नहीं आ रही है, तो ऐप के माध्यम। मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर स्थित पर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के नेता, अध्यक्ष सहित दर्जनों पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि। जहां पहुंचकर उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे महिला पहलवानों के धरने का समर्थन करते हुए कुछ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत में एक व्यक्ति के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। यदि एक आम FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का कानून है तो वही कानून भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी से सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भी लागू होना चाहिए। रालौद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने कहा कि बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के अलग कानून नहीं बनना चाहिए। जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने कहा कि खिलाड़ियों को जाति बिरादरी में नहीं बांटा गया है। खिलाड़ियों में हर जाति हर बिरादरी से खिलाड़ी होते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां इस प्रकरण में सेकना चाहते हैं। किस तरह का ज्ञापन दिया गया है? जंतर मंतर पर पिछले 12-22 दिन से जो देश की खिलाड़ी जिन्होंने देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया और पदक लाकर इस देश को गौरवान्वित करने का काम अगर किसी ने किया तो उन महिलाओं खिलाड़ियों ने किया है। आज 22 दिन से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन पर बैठी है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश में एक कानून होना चाहिए। उनके खिलाफ कोर्ट के द्वारा मुकदमा पंजीकृत हुआ है, पोस्को एक्ट लगी हुई है, पर कोई भी उनके खिलाफ कोई भी अरेस्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। देश के अंदर एक ही कानून होना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो सब लोगों को एक ही कानून के दायरे में काम करना चाहिए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं तो उनके लिए अलग कानून नहीं बनना चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, ब्रिजभूषण सिंह और पहलवान का जो मामला चल रहा है उसको लगे जाट वर्सेस ठाकुर समाज आमने सामने आ गए हैं। ऐसा जाट कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन है, जाट लैंड है, हम ट्रैक्टर ले जाएंगे, टोल ले जाएंगे। आप चौधरी ने समर्थन दे दिया। उधर राजपूत समाज कह रहा है कि हम भी ये राजपूत लैंड है, हमारे पास इनसे ज़्यादा ज़मीन है, ट्रैक्टर है, ट्रोलियाँ है, मोटरसाइकिल है। संगीत सोम ने कहा 25,000 बाइकें लेके जाकर वहाँ पहलवानों का विरोध किया जाएगा। तो ये मतलब जाति बिरादरी में क्यों बांट दिया गया? ऐसा कुछ नहीं है। वो खिलाड़ी हैं, देश के खिलाड़ी हैं। ना वो किसी जात की बात है, ना किसी दूसरी बिरादरी की बात है। खिलाड़ी हर जाति का खिलाड़ी खिलाड़ी है। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां इसमें सेकना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग देश के खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं और करते आए हैं। जिस दिन वो देश के लिए मेडल लेके आ रही थी उस दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उनसे फ़ोन पे बात करते थे, अपने यहाँ डिनर पे उनको बुलाते थे। पर आज उनके साथ जिस तरह की घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा, प्रदेश या देश का कोई भी नेता उनके बीच में जाकर उनकी बात सुनने का प्रयास नहीं किया। ये किसी बिरादरी की बात नहीं, ये देश के गौरव की बात है। उन्होंने मेडल जीतकर देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। पूर्व विधायक पुत्र ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चक मार्ग की समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि यह मोहल्ला मंसूर नगर व पलिया देहात के बीच में आवागमन का माध्यम मात्र एक चक मार्ग ही है। ज्ञापन में बताया गया कि उक्त चक मार्ग पर अगर निर्माण किया गया तो मोहल्ला मंसूर नगर से निकलने का कोई भी मार्ग शेष नहीं बचेगा। संजीव कुमार मुन्ना ने मंसूर नगर के लोगों के लिए न्याय की अपील की तो ग्रामीणों ने तहसील परिसर में ही जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर बैठ गए। वहीं दूसरी ओर तहसील प्रशासन की ओर से जल्द
उक्त प्रकरण में कार्रवाई कर मौके पर लेखपाल द्वारा मार्ग का निस्तारण कर चक मार्ग खुलवाया गया। तो महेश कुमार पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने मौके पर पहुंचकर बरसों पड़ी सड़क का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से करने की बात कही। तो वहीं मोहल्ला मंसूर नगर के लोगों ने तहसील प्रशासन व महेश कुमार पूर्व ब्लॉक प्रमुख के कार्य से सहमति जताई और सभी सड़क निर्माण कार्य में सहयोग किया। महिला सशक्तिकरण का दिखा उदाहरण, भारी संख्या में मौजूद रही महिलाएं। क्या मामला है पूरा? हमारा मामला ये है कि रास्ता वहाँ पे कोई नहीं, पहले हम लोग निकलते थे दूसरे के प्लाट में और सब सारे बंदी होगी। तो वहाँ पर जो प्लाटिंग हुई होगी तो आपका कोई ना कोई तो जो रास्ता है उसमें सब सारे कब्जे हो चुके हैं। इससे पहले आपने कोई प्रशासन शिकायत की इसकी? किया था भैया, हम लोग कई बार किया। 5 साल से हम लोग कितना समय हो गया शिकायत दर्ज करे? 3 साल हो गए भैया, शिकायत करते रहे। पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, लेकिन हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। अब हम लोग चक्का जाम करेंगे भैया, देखो हम लोग चक्का जाम करेंगे, वहाँ पर रास्ता हमका चाहिए। हम लोग 25-26 साल से सब रहते हैं, और मंडी समिति के सामने एक मोहल्ला है मंसूर, इस मोहल्ले की सारी रास्ता है प्लाटिंग का धंधा करने वाले भू माफियाओं के द्वारा ब्लॉक कर दी गई है। ये 1 साल पहले कम से कम 500 लोग इसी बात को लेके माननीय एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने गए। आज तक वो रास्ता ही नहीं खुली। आज फिर मजबूर होके हम लोग माननीय एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए। ये पिछले 1 साल पहले तो 1 साल तक कोई प्रशासनिक अधिकारी उन पर पहुंचाने नहीं सर करा। जो हमारी सरकारी चक्रों है भू माफिया का कब्जा कर रहे हैं, उनका हमारे में नहीं है, वो मेरे हमारे नहीं है, उसको भी बंद करना चाह रहे हैं। चारों तरफ भू माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से प्लाटिंग का धंधा हो रहा है। प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रहा। ये जो धंधा कर रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई मानक कागज होंगे, दस्तावेज होंगे, तभी तो कर रहे हैं। उत्तर कोरिया का ही मामला ले लीजिए, फर्जी तरीके से काबिज होना चाहिए, गलत तरीके से काबिज होना चाहिए। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? क्या प्रशासन से निवेदन कर रहे